नरेंद्र मोदी ने कल तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले ली है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ महाराष्ट्र के भी कई मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। मोदी सरकार 3.0 में एकनाथ शिंदे गुट के एक सांसद को शामिल किया गया है, जबकि एनसीपी अजित पवार के गुट के एक भी नेता को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है इस बार, और इस बात को लेकर अजित पवार ने नाराजगी भी जता दी है। अजित पवार गुट की मांग थी कि उन्हें कैबिनेट पद दिया जाए, जबकि उन्हें राज्य मंत्री पद का ऑफर दिया गया था, जिसे उन्होंने डिमोशन कह के ठुकरा दिया। अब महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में नुकसान के बाद अजित पवार ने एक बैठक की थी और उनकी मांग थी कि नेताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए राज्य में कैबिनेट विस्तार होना चाहिए। केंद्र में एनडीए के मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार होगा। महाराष्ट्र विधानमंडल का मॉनसून सत्र 27 जून से शुरू होगा और खबर यह है कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार मॉनसून सत्र से पहले कर दिया जाएगा। अजित पवार 2 जुलाई 2023 को शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हुए थे और 2 धड़े में बट गई थी एनसीपी। उस वक्त कैबिनेट विस्तार में अजीत गुट के नेताओं को ये एक बड़ा मौका मिला था, सत्ता में आ गए थे वो, और इसके बाद चर्चा ये थी कि एक और छोटा कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। हालांकि साल भर बीत जाने के बावजूद कैबिनेट का विस्तार नहीं हो सका। अब इसी पृष्ठभूमि में विश्वस्त सूत्र ये बता रहे हैं कि अगले 1 से 2 हफ्ते में महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। रविवार को दिल्ली में एनडीए सरकार के 72 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन शिंदे गुट को जहां सिर्फ एक राज्य मंत्री पद मिला, तो अजीत गुट को तो एक भी मंत्री पद नहीं मिला। राजनीतिक हलकों की नजर में इस बात पर भी नजर है कि राज्य में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में इसकी भरपाई होगी या नहीं। महायुति सरकार में शिंदे गुट और अजीत गुट लगातार कैबिनेट विस्तार की मांग कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में महायुति को झटका लगने के बाद अजित पवार ने इससे बने नकारात्मक माहौल को दूर करने के लिए 15 दिनों के भीतर कैबिनेट विस्तार की मांग कर दी थी। अब इन सब के बीच मॉनसून सत्र से पहले गठबंधन सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा और इस फेरबदल के दौरान अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले मंत्रियों पर गाज गिरेगी। संभावना यह भी है कि बीजेपी मंत्रिमंडल में इस बार युवा चेहरों को मौका देगी और इस समय सबकी नजर इस पर है कि शिंदे गुट और अजीत गुट के किन विधायकों को मंत्री बनने का मौका इस बार दिया जाएगा। इसके अलावा पिछले 2 साल से रुकी हुई निगम की नियुक्तियां भी इस समय की जाएंगी, ताकि विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं में एक उत्साह बना रहे, क्योंकि नतीजे उनके मन मुताबिक नहीं आए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधायकों और सांसदों के साथ आज एक अहम बैठक करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में वो गलतियां ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मार्गदर्शन करेंगे चुनाव के मद्देनजर। इसके अलावा मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र में जो लंबित विकास कार्य हैं, जो अटके पड़े हैं, सहयोगी दलों के बीच समन्वय पर भी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि आज शाम 6 बजे सभी विधायकों के साथ और शाम 7 बजे वर्षा बंगले पर सांसदों के साथ एक अहम बैठक भी होगी। अब देखना है कि अजित पवार की नाराजगी जो केंद्र सरकार को लेकर है, वो क्या महाराष्ट्र सरकार में भी बनी रहती है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार में अगर उन्हें अच्छी जगह नहीं मिलती है तो ये उन्हें नागवार गुजरेगा, क्योंकि अजीत पवार की एनसीपी के पास 40 विधायक हैं और ये भी खबरें जोर पकड़ी हुई थी कि वो विधायक अब संपर्क में आ गए हैं शरद पवार के, तो कहीं टूट की स्थिति तो नहीं है। ऐसे में अजीत पवार को बनाए रखने के लिए भी शिंदे और फडणवीस को उस मुताबिक ही फैसले लेने होंगे। तो महाराष्ट्र की सियासत में अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।